जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट की। अभी हमने बस इतना ही रिवाइज किया है कि मौरब अस्मा जो होते हैं वो होते हैं जो तीनों एराबी हालतों में अपनी शक्लें चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और मबनी अस्मा वो होते हैं जो हालतें अपनी चेंज नहीं कर रहे होते। जिस तरह आप मौरब की एक एग्जांपल दे दें और मबनी की एक एग्जांपल दे दें। हाँ, मौरब की जो है वो मौरब जो है जैसे कलमुन, ठीक है, कलमन, कलम, ठीक है ना। बिल्कुल सही। और मबनी में जो है हाजा, हाजा, हाजा। बस परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं मबनी अस्मा जो है, इनकी कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गई बात के तीनों हालतों में तीन सेम शक्लें होती हैं, ठीक है। अब जो है मोरब अस्मा जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी इन दोनों कैटेगरी के नाम बताइएगा। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और मोर गैर मुनसरिफ, बिल्कुल सही है। स्लोमा, आपका ना इंटरनेट का ना इशू आ रहा है, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है ना तो आप मोबाइल डेटा अपना लगा लें और वाईफाई ऑफ कर दें। ओके ओके, ठीक ठीक है है। ठीक है, अभी कर लेंगे फटाफट, ठीक है, वैसे ओके बाय। आ रही अभी रहने दे, अभी रहने दे, अभी आने लग गई आवाज, अभी चलने दे। सही है। बोलिएगा कुछ लंबा, कुछ बोले, आप जुमला बोले कोई लंबा। नहीं नहीं, नहीं आ रही। सफरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अब बस फिर सही से है, हुआ हाँ अब सही हो गया, सही हो गया फरी। आपको ऊपर नीचे हो रहा है। अब दोबारा करो ना तो फिर आप देखिएगा, अगर आपके पास अभी डेटा अवेलेबिलिटी हो ना तो वो कनेक्ट कर लिएगा, सही है। चले। डेटा ही मैंने सेलेक्ट किया, डेटा मैंने ऑन कर लिया। हाँ, बस बस फिर तो सही रहेगा इंशाल्लाह। चले, सही है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी, इससे फरहान ने बताया कि मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा ये दो कैटेगरीज है मोरब अस्मा की, ठीक है। ये टर्म्स ना एक जैसे ना मीम पेज से स्टार्ट हो रहे हैं ना सारे तो ये जरा कंफ्यूज करते हैं, तो ये ना पक्के कर लेने हैं हमने कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। अच्छा, अब मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? कोई भी बता दो। मुनसरिफ में जो है वो तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करती हैं। मतलब बिल्कुल तीनों सही। शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल दे और दो, गैर मिसाल दे दो। मसलन मसलन वही किताब, किताबुन, किताबन, किताबिन, इस बिल्कुल तरह सही, से। ठीक है। मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों में बिल्कुल एक दूसरे से अलग शक्ल है, तो ये हम कहेंगे कि ये मोरब भी है और मुनसरिफ भी है। यानी मोरब मुनसरिफ अस्मा है, इनकी शक्लें चेंज भी हो रही हैं और तीनों तुम्हें तीन टोटली डिफरेंट शक्ल है। अब आप गैर मुनसरिफ अस्मा का आप बता दें स्टोमा। जी, गैर मुनसरिफ अस्मा जो है इसमें मैं पढ़ लूँ आगे, ये इसको एक्सप्लेन कर दूँ, क्या कह रही हैं आप? नहीं पढ़ाया हमने, कल अच्छा, पढ़ इसमें लिया ये था, मैं बस हाँ, तो आगे। ये दो शक्लें चेंज करते हैं, ये दो शक्लें चेंज करते हैं। बिल्कुल सही। मिसाल। हाँ, मसलन जो है जैसे इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, रफा की बिल्कुल हालत सही। में पेश और नसब और जर की हालत में जबर इनके ऊपर आता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है मोरब गैर मुनसरिफ अस्मा की, ये तो हो गया कि तीन एराबी हालत में दो शक्लें बदल रहे हैं, ठीक है। तीन अलग शक्लों में नहीं जा रही है। एक और क्या इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में, गैर मुनसरिफ के बारे में। तनवीन नहीं होती, इनमें तनवीन नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक बात तो ये इम्पोर्टेंट हो गई कि ये जर में जो है ये जेर नहीं ले रहे होते, जबर में ही होते हैं हालत जर में। यानी मजरूर होते हैं तब भी जबर लेते हैं, एक ये बात हमने याद रखनी है। दूसरा एक, इनके ऊपर तनवीन नहीं होती, ये भी याद रखनी है। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इनकी कौन सी कैटेगरीज थी गैर मुनसरिफ अस्मा की, ठीक है। कौन कौन से 6-7 पॉइंट्स जो हमने कल किए थे कि ये जब सामने आएंगे वर्ड हमारे, तो हमने फौरन डिसाइड कर लेना है कि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। तो पहली क्या कैटेगरी थी? पहली कैटेगरी ये थी कि ये गोल तौर अलिफ और ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गोल तौर अलिफ और नून आ रहा हो, ठीक है। पहली थी अरबी मुन्नस, अरबी मुन्नस नाम, जैसे पहले अरबी अमनतु। मुअन्नस नाम, हाँ। जी, अरबी मुन्नस नाम, बिल्कुल श्यामनतु, सही। और फातिमा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले अरबी मुअन्नस नाम हो गए। अच्छा, दूसरी कैटेगरी कोई और अगर पार्ट लेना चाह रहे हैं तो बताइए। दूसरी कैटेगरी थी मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोल ता या अलिफ और नून हो। मिसाल दे दें साथ में। मिसाल जैसे मर्द उसामा बिल्कुल सही, और उसामा। और अलिफ और नून वाले वो याद नहीं आ रहे। उस्मान, हाँ बाकी। बिल्कुल सही। अब आप इन दोनों की ना वो बता दें, मरफू मंसूब मजरूर कैसे होंगे, उसामा और उस्मान दोनों का बता दें। अ, उसामा, उसामतु, उसामता, उसामता, और हम्म उस्मानु, उस्माना, उस्माना।
परफेक्ट, सही है। तो दूसरी कैटेगरी होगी। अच्छा, तीसरी कैटेगरी मैं बता देती हूँ। तीसरा है फरिश्तों के नाम, ठीक है। तो मीकाएल, जिब्राइल, जितने भी फरिश्तों के नाम हमें पता है ना, तो इसमें फिर होगा मीकाइलू, मीकाइला, मीकाइला, इस तरह करके, ठीक है। और जो है अगला उम्मीद का आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, चौथी बता कैटेगरी। देती हूँ। अच्छा, आप शहरों मुल्कों के मैं नाम। समझा आप जी, बिजी है, सॉरी। जी जी, बिजी तो थी बताइए। लेकिन मैं आ गई। अच्छा अच्छा, सही है। शहरों और जी मुल्कों के नाम, ठीक है। मिसाल भी देते हैं आप एक। जी, जैसे मक्कातू, मक्काता, मक्काता। या कंट्री का नेम ले लें तो पाकिस्तान, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कैटेगरी कोई और बता दें। आगे है गैर अरबी नाम, जैसे विलियम, डेविड और ये सारे। ठीक है, जितने भी गैर अरबी, तो विलियम को आप जरा बनाए ना। तीनों हालतों में रखे बेचारे को। विलियम, विलियमा, विलियमा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ जाती है थोड़ी सी टेक्निकल वाली कैटेगरी। ये इसका कोई बता दे जो अंबिया के नाम के ऊपर है। जी, 6 नबियों के अलावा तमाम नबियों के नाम जो है वो गैर मुंसरिफ होंगे। और जो 6 नबी हैं उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मदुन, वो 3 हालतों में आएगा, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदीन। नूहुन, हूदुन, लूतुन, शुआइबुन और सालिहुन। ये जो 6 अंबिया हैं, इनके अलावा सारे गैर मुंसरिफ होंगे और 2 फॉर्म्स में आएंगे, 2 शक्लों में आएंगे, जैसे इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा। परफेक्ट, जबरदस्त, ठीक है। अब एक कैटेगरी जो रह गई है वो कोई बता दे। एक लास्ट देख लें, बिल्कुल सामने लिखी हुई है लास्ट कैटेगरी। जी, चंद जमा मुकस्सर थी जिनमें ऐसा था कि एंड में अलिफ और हमजा हो, मुजक्कर जमा मुकस्सर, जिनके आखिर में मिसाल। अलिफ और हमजा टुगेदर हो, जैसे शुहदा, फुकरा, अंबिया, बिल्कुल, Right. जबरदस्त। यानी कि औलिया। जमा, जी जी मुजक्कर और जमा मुकस्सर, ये याद रखना है हमने। आखिरी कैटेगरी है मुजक्कर जमा मुकस्सर, जो अलिफ और हमजा पर एंड हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो उनको भी हमने इसमें ही रखना है। यानी कि अब जो आपने मिसाल दी है, इनकी तीनों हालतें किसी एक की बता दें। जी, फुकरा, फुकरा, फुकरा। बस सही है। अब यहाँ हो गया ना सबको क्लियर। अभी याद रखने वाली चीज है। और बीच बीच में ना हमें बार बार इस चैप्टर को थोड़ा सा एक टच कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग ये कैटेगरी ना भूले नहीं कभी भी। हाँ, ये अच्छा, कभी फिर कभी मबनी अस्मा, तो ये हमें ये सामने ही मबनी का चार्ट है, ठीक है। और भी होंगे यकीनन। तो ये कुछ मिसालें दी हुई हैं, ठीक है ना, कि इनमें बिल्कुल सेम रहते हैं ये वाले ना, कि ये चेंज नहीं होते चाहे जिस भी हालत में हो ये, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये वाला चार्ट कर लिया था, तीनों एराबी हालतें इन सब की, तो ये भी हम कर चुके थे, दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब हम मुरक्कबात आज से स्टार्ट करते हैं। चले, यहाँ कोई स्टार्ट कर दे रीडिंग। थोड़ा थोड़ा रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं, सही है, ताकि अच्छी तरह समझ आए। मुरक्कबात में कर देती हूँ। कोई भी लफ्ज ख्वाह अच्छा, हो, फेल सलमा, हो, और भी सॉरी। असल में कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो देखते हैं ओके अगर वो ओके पार्ट ओके लेना ओके ओके ओके। मे भी चेक कर ले। समझिए, आप रीड करना चाहेंगे। मैं असल में खाली सुन रही हूँ। मैं अभी ठीक, मुझे दूसरी क्लास लेनी है, लेकिन मैं ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था मैंने। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी जी, स्टोमा, आप फिर कर लें, आप रीडिंग कर लें। चलो ठीक है। कोई भी लफ्ज ख्वाह इसम हो, फेल हो या हर्फ हो, जब तने तनहा जुमले से हट कर इस्तेमाल हो रहा हो तो अरबी ग्रामर ग्रामर की इस्तिलाह में इस लफ्ज को मुफरद कहते हैं। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो मुरक्कब बनता है, यानी मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। ठीक ठीक है। अच्छा, अब इसको ना ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी लफ्ज जो है वो चाहे तो इस्म हो चाहे फेल हो, हमें पता है कि लफ्ज जो होता है, हम लोग बामाना लफ्ज की बात कर रहे हैं, हम बेमाने की तो वैसी बात नहीं कर रहे। और बामाना लफ्ज हमने डिसाइड किया था, हमने वो पढ़ा था कि जो है वो कलिमा होता है, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि कलिमा की तो तीन ही अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। तो मतलब कहीं भी हमें अरबी में कोई भी वर्ड नजर आएगा तो वो या तो इस्म होना है, या उसने फेल होना है, या हर्फ। इसके अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता, वो सही है। तो जब बता रहे हैं, जब ये जो वर्ड्स हैं, इसम, फेल या हर्फ, इनकी कैटेगरी में जितने भी वर्ड्स आते हैं, जब वो अलग से इस्तेमाल हो रहे हो जुमले से हट कर, ठीक है, बिल्कुल अलग से एक वर्ड आपको कहीं भी लिखा हुआ नजर आ जाए, तो अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में उस लफ्ज को मुफरद कहते हैं, ठीक है। सेपरेटली जब एक वर्ड लिखा हुआ नजर आए ना, उसको मुफरद कहते हैं। और मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो अच्छा, मुफरद में ना एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज करी होती है, तो मैंने ये टीचर से क्लैरिफिकेशन ली थी। तो इसको ना कुछ लोग पता नहीं क्यों वाहिद कह रहे हो, कुछ टीचर्स भी बाकायदा।
मुफरत को हाँ, मैं वाहिद भी कह यही रहे कहने होते वाली थी हैं। आपसे कि ये वाहिद होगा या नहीं होगा, मैं भी ये पूछने वाली थी आपसे। हाँ नहीं, जैसे नहीं, मिसाल ये के तौर एक्चुअली पे हम लोग, सिंगल वर्ड, सॉरी हाँ सिंगल वर्ड। एग्जैक्टली, सिस्टर आप एक मिसाल दे दें कि जो सिंगल भी हो और वजमा भी हो या मुसन्ना हो, इस तरह बता दें आप। जैसे जी हम जी। बोले अच्छा, अच्छा मैं कह दूंगी तो समझ नहीं आएगी कि क्या है अच्छा बच्चा, फिर मुरक्कब है, थोड़ी बात समझ आ रही है, इवन पूरा सेंटेंस नहीं है अच्छा बच्चा क्या, लेकिन स्टिल कुछ समझ आ रही है बात। जी जी सर, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रही है ना, आप वो मुरक्कब की दे रही है, मैं मुफरत का पूछ रही थी कि मुफरत जो वर्ड है ना, कि ये कह रहे होते हैं ना कि वाहिद है, तो ये वाहिद नहीं होता। जैसे देखिए मैं बताती हूँ, इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल काफिरूना का वर्ड है, तो हमें पता है कि काफिरूना यानी कि बहुत सारे क्या बोलेंगे काफिर यानी इनकार करने वाले मर्द, ठीक है, तो है तो ये जमा के मीनिंग में, लेकिन ये मुफरद वर्ड है। काफिरूना जो है ना, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा मुफरद नहीं है, ये मुफरद वर्ड है एक ही वर्ड। तो एक वर्ड को मुफरद कह रहे होते हैं, वो वर्ड बेशक वाहिद हो, बेशक मुसन्ना हो, बेशक जमा हो। आप लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से? क्योंकि हाँ, मैं भी उसमें ना जी कर जी रहा। जी जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसका मीनिंग बेशक जमा और में आ रहा हो, उसमें जमा मुसन्ना। मुसन्ना उसका कोई चक्कर नहीं है, बस इसमें सिंपल कोई एक वर्ड जो है हम्म, उसको आप मुफरत कहेंगे ना, मैं अगर सही समझी हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, एक वर्ड, ठीक है, उसके मीनिंग को नहीं फोकस करना है कि जैसे मीनिंग का जी सिस्टर जी, फहीन, अगर मैं बोलूं कि ये फ्यू बॉक्सेस हैं, ईच बॉक्स पे एक लफ्ज लिखना है, क्या लफ्ज लिख रहे हैं डजंट मैटर, आपने एक बॉक्स में एक लफ्ज लिखना है, तो वो एक हम्म, मुफरद हो गया, राइट। बिल्कुल, चाहे वो जो भी लफ्ज हो, चाहे कुछ भी मीनिंग हो, चाहे उसका, सही बात है, ठीक है। तो ये मुफरत सबको क्लियर हो गया ना? जी जी, बिल्कुल। तो ये ना मुफरत यानी कि एक सिंगल वर्ड, बस, इससे आगे कोई इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है नहीं, जो चाहे वो सब पता नहीं फेल हो, कितनी बड़ी चाहे वो बात। इसम हो, चाहे वो हर्फ, ये कहा है ना, चाहे चाहे इसम फेल, हो, हाँ, चाहे चाहे तीनों चाहे कैटेगरी फेल, कलिमा के लिए चाहे तीनों इसम, इकसाम है। तो अरबी हाँ का लिखा हुआ कोई भी एक लफ्ज, ठीक है, बस, ठीक है। तो जैसे हाँ, इन्ना है, अब इन्ना हमें पता है इन्ना इसम नहीं है, इन्ना हर्फ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो एक लफ्ज ना, तो बस लफ्ज की कैटेगरी में आ गया, तो बस वो मुफरद है, इन्ना, सही है ना। कोई भी फेल है, यदरिबू है, ठीक है, तो बस एक अलग वर्ड है ना, यदरिबू हमें पता है, तो बस वो मुफरद हो गया। तो जो भी जी, वर्ड है बस वो मुफरद है, बस बहुत सिंपल, इसमें कोई इतनी बिल्कुल ठीक टेक्निकल है, ये बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ, हाँ सही सही। यानी ठीक है। जुमले में इस्तेमाल होने की बजाय तन्हा इस्तेमाल होता है वो वर्ड, मतलब तो अलग वो से लिखा हुआ आपको कहीं भी कोई भी लफ्ज दिख जाए, तो जुमले, जराबा है इवन जैसे, जुमले में तो भी हो, जराबा जो है ये मुफरत कैटेगरी में आ जाएगा ना। हाँ, जराबा बिल्कुल, अगर जुमले में भी है ना, तो हम लोग बोलेंगे जुमले में, फॉर एग्जाम्पल कोई जुमला होता है ना कि हाजा रजुलुन, तो हम लोग कहेंगे हाजा मुफरद है, रजुलुन भी मुफरद है, ये मिला के हाँ, जुमला बना रहा है ना, कहीं भी हो, बहुत बेशक वो अलग लिखा हो, बेशक वो जुमले में, वो एक वर्ड को जो हम कहेंगे ना, उसको हम, जैसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं वर्ड को वर्ड हम्म, कह रहे हैं ना हम, तो इस तरह अरबी में उसको हम मुफरद कह रहे होते हैं, एक वर्ड को, चाहे वो जुमले में लिखा नजर आए, चाहे वो अलग लिखा नजर आए, वो वर्ड की तो डेफिनेशन नहीं हटेगी ना। जुमला तो सही। बेशक, यानी कि मुरक्कब की, जैसे देखिए आगे बात बता रहे हैं ना, मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल्स टू मुरक्कब, ठीक है, एक मुरक्कब में दो मुफरद अल्फाज आ रहे हैं, तो हम उसको तब भी मुफरद ही कहेंगे, यानी कि जैसे अच्छा लड़का के नीचे बात हो रही है ना, तो अच्छा जो है यानी वो भी मुफरद है, और लड़का जो है वो भी मुफरद ही है, सही है। सही, ठीक है ठीक तो ऐसा नहीं है कि अलग से लिखा हो अच्छा होगा तभी हम उसको मुफरत कहेंगे, ऐसा नहीं है, है। अलग से लिखा हो, चाहे चाहे कहीं पे भी पूरे पैराग्राफ भी भरे हुए हो, तो हम लोग कहेंगे इस पैराग्राफ में बहुत सारे मुफरद अल्फाज हैं, इसी तो तरह से फरीन, हम तो ये कहेंगे ना। तो पूरे एक सेंटेंस में जितने अल्फाज आ रहे होंगे सारे मुफरत ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस एक वर्ड को कह रहे हैं कि हम बोलेंगे क्या उस एक वर्ड को ना, तो ठीक, मुफरत कहेंगे, बस ये कह रहे हैं। सही, ठीक। हम्म, अच्छा, मुरक्कब दो तरह के होते हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। अब इसको हम रीड करते हैं, ठीक है, यानी कि हाँ चले आगे रीड, कोई कर ले। कभी नाकिस जो है, नाकिस से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बात पूरी नहीं होती। वो दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, मुरक्कब नाकिस कहलाता है। मसलन अच्छा लड़का, लड़के की किताब, ये किताब, किताब में, अब ये इसमें जो है दो लफ्ज का मुरक्कब है ये, लेकिन इसमें अभी बात वाज़ेह नहीं हो रही है, तो इसलिए मुरक्कब नाकिस है। दो या दो से जायद, दो से जायद भी हो सकते हैं, हाँ, दो जैसे या दो लिखा है से ना जायद, ऊपर। हाँ, दो से जायद भी ठीक हो है, सकते हैं। तो बस उसमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, बस हमने ये देखना है, मीनिंग क्लियर हो रहा है
तो जो है फिर हम कहेंगे कि मुरक्कब ताम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग देखे क्लियर ही नहीं हो रहा। अच्छा लड़का है तो चलिए तब समझ आ गया अच्छा लड़का है, लेकिन फिर अच्छा लड़का का करें क्या, मतलब वो कुछ काम कर रहा है या हम उसके बारे में क्या, मतलब डिटेल्स पूरी नहीं मिल रही ना, इनकम्प्लीट पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो बस जहाँ पे हमें इनकम्प्लीट सेंटेंस दिख जाए, उसके मीनिंग पूरे ना हो रहे हो, तो वो हम कह देंगे मुरक्कब नाकिस है। सही है। और मुरक्कब नाकिस की कई इकसाम है, जिनमें से 4 दर्ज। ये आप पढ़िएगा, इससे फर्क कंटिन्यू कर ले। मुरक्कबी तौसीफ़ी, और नंबर 2 मुरक्कबी इशारी, और 3 है मुरक्कबी इजाफी, और 4 है मुरक्कबी जारी। आपकी आवाज ना बहुत हल्की आ रही है, इससे फर्क थोड़ा सा माइक के करीब अगर आप आ जाए। वैसे तो समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ आ गया ना सबको, मुरक्कब नाकिस दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब या मजमुआ जिसे हम कहते हैं जिससे बात पूरी ना हो रही हो। ठीक है, बात पूरी नहीं हो रही हो तो फौरन समझ आ गया मुरक्कब नाकिस है। इसकी 4 इकसाम है, तौसीफी, इशारी, इजाफी और जारी। अब ये चारों जो है बहुत ज्यादा डिटेल में आगे से आने वाली है। अच्छा, अब जो दूसरी कैटेगरी मुरक्कब की है वो मुरक्कब ताम है। ये कोई और रीड कर लो। तो मैं दो काशा, आप पार्ट लेना चाह रही हैं, आप अनम्यूट कर सकती हैं क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुरक्कब वालेकुम ताम सलाम। दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी हो जाए मुरक्कब ताम कहलाता है। मसलन किताब पकड़, लड़का नेक है, ये किताब है। आपकी आवाज मुरक्कब में थोड़ी सी कट रही है सिस्टम में अच्छा, काशा। जी, ऐसा करें मुरक्कब आश्रमा, आप दोबारा से रीड कर लें, क्योंकि आपकी आवाज मुरक्कब कट रही ताम। है। अच्छा, ठीक है। मुरक्कब ताम दो या दो से ज्यादा जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी हो जाए मुरक्कब ताम कहलाता है। मसलन किताब पकड़, लड़का नेक है, ये किताब है। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। जुमला दो तरह का होता है। नंबर 1 जुमला है इस्मिया, नंबर 2 जुमला है फेलिया। ठीक है, इसको जरा से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, इसमें तो सिंपल उन्होंने बात कही है कि बस आप दो या दो से ज्यादा अल्फाज का जो मुरक्कब है जिसमें कंप्लीट बात हो जाए, जिसमें आपकी बात प्रॉपर समझ में आ जाए, वो मुरक्कब ताम कहलाएगा। मुरक्कब नाकिस में तो ये था ना, बात मुकम्मल नहीं हो रही थी, लेकिन मुरक्कब ताम में बात मुकम्मल हो रही है। जैसे किताब पकड़, लड़का नेक है, ये किताब है। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये किताब है, ठीक है, बात सही हो गई। और लड़का नेक है, ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब मुरक्कब पूरी ताम को बात आ उन्होंने, गई। हाँ, मुरक्कब हाँ, ताम और को जैसे ऊपर, जी हाँ, बोले। इसको अगर हम ऊपर वाले जुमलों से देखें तो एक नजर में लगता हाँ। है कि ऊपर वाले जुमलों जैसे, ऊपर वाले जो मुरक्कब है उनके जैसा हम्म। ही तो है, उसमें भी ऐसी 2-3 वर्ड यूज हो रहे हैं, इसमें भी 2-3 वर्ड। तो शक्ल नहीं देखनी है, हमने मीनिंग के ऊपर गौर करना है। ठीक है, कि जो है मीनिंग अगर हाँ, पूरा हो गया तो हम कह देंगे मुरक्कब ताम है, बेशक उसमें कम वर्ड यूज हो रहे हो। किताब पकड़ देखिए, एक नजर में लग रहा है कि शायद ये मुरक्कब नाकिस तो नहीं, लेकिन मीनिंग तो पूरा हो गया ना, कि किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई किताब को हाँ, पकड़ो। ठीक है, तो किताब मीनिंग पे को। फोकस करना है, नंबर ऑफ वर्ड से धोखा नहीं खाना है कि नाकिस होगा। सही, ठीक है, सही, सही है। बिल्कुल सही। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, और जुमला दो तरह का होता है। इसको जुमला भी कहते हैं, और इसमें इसकी दो कैटेगरीज मजीद उन्होंने बताई कि एक जुमला इस्मिया, और फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, और जुमला फेलिया। अरबी जबान में इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं, जबकि फेल से शुरू होने वाले जुमले को जुमला फेलिया कहते जबरदस्त। हैं। ये समझा देंगे थोड़ा सा, वैसे तो सिंपल है, फिर हाँ, भी बस थोड़ा ये तो सा। सिंपल है कि जिसमें जो जुमला इसम से शुरू हो रहा होगा वो जुमला इसमिया कहलाएगा। जो फेल से शुरू हो रहा होगा, जैसे अगर इस फेलिया का मतलब जैसे फाला है या जराबा है, तो ये फेल हो गया आपका ना। और हम्म, इसमिया में जो है वो इसम से कोई भी कहना चाहिए, किसी नाम से, किसी भी चीज से, जैसे क्या ना, हाजा रजुलन हो गया, ये आदमी हाजा है रजुल, जी है जी ना। जी, हाजा रजुल, हाँ, जी जी जी, बिल्कुल, जो भी। ठीक है। तो बस सही है। हम्म, अब मैं इस पूरे पेज का थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि एक हम्म, वर्ड हम जो हमें जहां भी लिखा हुआ नजर है, उस वर्ड को हम कहेंगे कि ये मुफरद है। ठीक है, उसका चाहे जो भी मीनिंग हो, सही, वो मुफरद है। अब जब दो वर्ड्स मिल जाते हैं ना, कहीं पे भी अरबी में दो वर्ड मिल गए, तो उनको हम मुरक्कब कहेंगे, चाहे वो जुमला बन रहा हो उन दो वर्ड से। जैसे अभी हमने डिसाइड किया ना, हादा रजुलन, तो ये जुमला ही बन गया ना। तो मुफरद है हादा, और रजुलन है, सॉरी, मुफरद हादा है, और एक और मुफरद जो है वो है रजुलन। तो दो मुफरद मिल के मुरक्कब बन गए। यानी कि अब ये नहीं बात हो रही नाकिस से हो रहा है या ताम हो रहा है, लेकिन मुरक्कब तो बन गया ना। अब जो है ये बता रहे हैं कि मुरक्कब जो दो तरह के होते हैं, एक नाकिस होता है और एक ताम। यानी कि जब भी दो मुफरद मिलेंगे, तो या तो मुरक्कब नाकिस बन रहा हो, दो मुफरद मिलेंगे या दो से ज्यादा, ठीक है, तो या तो मुरक्कब नाकिस बन रहा होगा या मुरक्कब ताम बन रहा होगा। अब मुरक्कब नाकिस वो है कि जिसको हमने मीनिंग पे गौर करना है, कि बात मुकम्मल नहीं हो रही, आधी अधूरी बात हो रही है, तो वो नाकिस है। और नाकिस की 4 टाइप्स है। एक है मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी। फिर मुरक्कब ताम पर आ जाए तो ये भी जो है सिंपली, इसमें भी कम से कम दो वर्ड भी अगर आ गए,
दो मुफरत भी आ गए, ठीक है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक जुमला है, यानी ये मुरक्कब ताम है, कम से कम दो, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि मीनिंग पूरा कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है, पूरा एक बाकायदा कंप्लीट सेंटेंस होगा, तो हम कहेंगे कि ये मुरक्कब ताम है। यानी कि जुमला, मुरक्कब ताम को हम जुमला भी कहते हैं, सही है। और जुमले की दो टाइप्स बता दी हैं, एक जुमला इस्मिया है, एक जुमला फेलिया है, ठीक है। और जुमला इस्मिया वो है जो इसम से स्टार्ट हो रहा हो, फेलिया वो है जो फेल से स्टार्ट हो रहा हो, ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तो ये पूरा पेज पे किसी को कोई बात वो तो नहीं करी ना, परेशान तो नहीं करी ना? अरे एक बात मैं कह रही थी, इसमें जैसे जो एग्जांपल उन्होंने उर्दू में दी नहीं, यहाँ पे हमें अरेबिक एग्जांपल्स भी होनी चाहिए थी एक, तो जैसे मतलब इसको जैसे अच्छा हाँ, वो लड़का असल है। में ना कि उनके हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं ना, तो ये बिल्कुल जो नए लोग हैं ना वो घबरा जाते हैं शायद इसलिए शायद उन्होंने अभी उर्दू में ही चलाया है इसको। सही, आगे शायद आ रही हो, देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक है। हाँ, चलिए। मुरक्कब ताम, अच्छा, इन्होंने मुरक्कब नाकिस से नहीं स्टार्ट किया, ताम से स्टार्ट किया, ओके, सही है। तो जो दूसरी कैटेगरी हमने मुरक्कब ताम पढ़ी थी, ये पहले उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। कोई भी और पार्टिसिपेंट अगर रीड करना चाहे, सिस्टर प्रकाशा आप ट्राई करें, शायद आपका आवाज बेहतर हो। जी, मुरक्कब ताम के माने हैं मुकम्मिल, दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात पूरी हो जाए। आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल जी जी क्लियर है, क्लियर है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुरक्कब ताम कहलाता है। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। जिस जुमले की इब्तिदा इसम से हो इसे जुमले इस्मिया कहते हैं। जी, बस वही वाली बात जो अभी हमने पूरी डिस्कस की थी, सब वो रिपीट ही हो रहा है कि मुरक्कब ताम जो जुमला है, दो या दो से जायद मुफरत यूज हो रहे होंगे उसमें, सही है। चलिए, अच्छा, और ताम के मीनिंग बताए इन्होंने। ताम का मतलब मुकम्मल, वो जैसे हमने वो दुआ भी पढ़ी थी ना, तम्मिम बिल खैर, मतलब मुकम्मल हो जाए पूरा, है ना। चलिए, अब जुमला इस्मिया रीडिंग करिएगा। सिस्टर प्रकाश आप कंटिन्यू कर लें। जुमले इस्मिया अरबी जबान में खुसूसियत है कि इसमें जुमले फेल के बगैर भी बन जाता है, और चूंकि हमने अभी तक सिर्फ इस्म पढ़ा है, लिहाजा हम अस्मा के मुरक्कब से ही जुमला बनाएंगे। जुमले इस्मिया के अज्जा मालूम करने के लिए उर्दू के दर्ज महल जुमले पर गौर करें। जायद इसे एक्सप्लेन कर दिएगा, हाँ, ये अभी जो इस पैराग्राफ में बात हुई है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, मतलब इसमें ना ये बता रहे हैं कि, जी आप करिए आप। जी बोलिए, आप बताइए। जी, जी। इसमें बस इतनी सी बात बताइए कि जुमला जो है अरबी जुबान में खासियत है कि भाई फेल के बगैर भी बन जाता है जुमला, ठीक है। और लेकिन बता रहे हैं कि अभी ये जो एग्जांपल्स देंगे ना, ये जुमला फेलिया की नहीं दे रहे, जुमला इस्मिया के दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने फेल पढ़ा ही नहीं है ना, हमें फेल का भी बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हुआ है। तो इसलिए जितने भी अभी जुमलों की एग्जाम्पल देंगे ना, ये इस्मिया जुमले की दे रहे होंगे, और इस्मिया जुमले की डेफिनेशन उन्होंने बता दी, जो इसम से शुरू हो रहा हो वो जुमला इस्मिया है, बस इतनी सी बात हुई है, तो इसीलिए जुमला फेलिया भी नहीं डिस्कस करें। जी, आगे आप कंटिन्यू कर लें। जी सही। जुमले पर गौर करने से हमें मालूम होगा कि इसके दो अज्जा हैं, एक जायद जिससे जुमला शुरू हो रहा है और जिसके मुतालिक बात कही जा रही है, जबकि दूसरा जुज है नेक है, यानी वो बात जो कही जा रही है। ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ये पहला जुमला पहला जो जुज है, इसका पहला लफ्ज जो है जायद है, बल्कि बताए जुमले में शुरू होने वाला, उससे उसके मुतालिक बात जो कही जा रही है, दूसरा जुज है वो है नेक है। तो ये दोनों को मिलाने से जायद नेक है, यानी कि हमको पूरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, यानी कि बता रहे हैं, दो पार्ट्स में उन्होंने जुमले को डिवाइड कर दिया। ऐसे कह दिया कि पहला जो वर्ड है वो है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। जुमला हमें सेंस भी ये मेक करता है ना कि हमेशा जुमला उससे हम शुरू करेंगे कि जिसके बारे में हम कोई बात बताना चाह रहे हैं ना। और फिर दूसरा जो पार्ट होगा सेंटेंस का, वो ये होगा कि बात कही क्या जा रही है, ठीक है, जैद के बारे में, लेकिन जैद के बारे में क्या बात हो रही है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। मैं करूँ कंटिन्यू? जी, क्या कर देते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में इन्हें बिलतरतीब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। अरबी में जिसके मुतालिक बात कही जाए उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो बात कही जाए उसे खबर कहते हैं। और अरबी की बुनियादी जुमला इस्मिया में मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में। अरबी में है, हूँ या हैं के लिए लफ्ज मौजूद नहीं है। अल्फाज अल्फाज को एक खास तरकीब में लाने से ये मफहूम अज खुद पैदा हो जाता है
उर्दू से अरबी में तर्जुमा करते हुए जुमला इस्मिया में सबसे पहले मुब्तदा और खबर का तयन कर लें, फिर मुब्तदा और खबर के क़वाइद लागू करते हुए जुमले को मुकम्मिल कर लें। अब आ गया इसका ऐसा देना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बता रहे हैं कि देखिए सब्जेक्ट होगा ये जैद, ठीक है। जो इंग्लिश में बता रहे हैं, इंग्लिश से अगर हम रिलेट करते हैं ना कुछ चीजों को, तो जैद जो है वो सब्जेक्ट होगा। सही कह रही हूँ ना? जैद सब्जेक्ट होगा ना। और प्रिडिकेट मेरे ख्याल से वो होगा जो खबर हो जैद के बारे में जो बताया जा रहा है। ऐसा ही है? कोई कंफर्म कर सकते हैं? प्रिडिकेट का वर्ड जी मिले तो बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं है। जी बिल्कुल जी सही। जी सही अच्छा है। सर, ठीक है। जैद की यानी कि सब्जेक्ट हो गया, और आगे क्या बता रहे हैं? नेक है, तो नेक है जो है ये प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, अब बता रहे हैं कि अरबी में जिसके मुतालिक बात की जाए उसे मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। यानी कि फिर जैद नेक है में मुब्तदा क्या हुआ? जैद 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 मुब्तदा हो गया, और जो बात कही जाए उसे खबर कहते हैं, ठीक है ना। ये भी हम उर्दू में भी इजीली हम समझ सकते हैं ना। खबर वही होता है ना कि जिसके बारे में हम कोई न्यूज दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो न्यूज वो जो है खबर हो गया। तो नेक है फिर क्या होगा? खबर हो जाएगा ना, खबर। बस नेक हो गया, खबर होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं अरबी के बुनियादी जुमला इस्मिया में मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती है, ये हमने याद रखना है। और वैसे भी ये वर्ड मुब्तदा इब्तिदा से ही निकला है ना, तो हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मुब्तदा का वर्ड पहले आना है और खबर जो है बाद में आनी है जब भी जुमला इस्मिया हम बनाएंगे। और फिर कह रहे हैं अरबी में है, हूँ या है, जैसे हम कहते हैं ना जैद नेक है, तो अब है के लिए अरबी में कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। वो जुमले के मफहूम में ही हमें समझ आ रहा होता है, सही है, तो अलग से कोई वर्ड नहीं होता है। अच्छा, और फिर कह रहे हैं अल्फाज को एक खास तरकीब में लाने से मफहूम। हाँ, जब खास एक तरकीब में, यानी कि आपने अब सोचा है कि ये वर्ड पहले रखूंगा ये बाद में, तो उससे खुद ही से वो है का जो मीनिंग है ना वो सामने आ जाता है। और फिर कह रहे हैं उर्दू से अरबी में तर्जुमा करते हुए जुमला इस्मिया में सबसे पहले मुब्तदा और खबर का तायुन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जुमला आ गया यहाँ पे ना, कि उर्दू से अरबी में जब हम तर्जुमा कर रहे होंगे ना, ठीक है, जो कि हमें बहुत ज्यादा आगे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? जुमला इस्मिया में सबसे पहले मुब्तदा और खबर का तायुन कर ले कि मुब्तदा कौन सा है इनमें से। और हमें पता है कि मुब्तदा क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, जिसके मुतालिक बात की जाए। तो मुब्तदा पूरे जुमले में कौन सा है ये हमें पहले सेलेक्ट कर लेना है उर्दू जुमले में। और खबर का तायुन कर लेना है कि खबर कौन सी है इसमें से, ठीक है। जो मुब्तदा के बारे में जो बात बताई जा रही है वो खबर कौन सी है, ये आइडेंटिफाई कर लेना है हमने उर्दू जुमले में कि मुब्तदा कौन सी है, खबर कौन सी है। फिर मुब्तदा और खबर के कवायद लागू करते हुए जुमला बनाना है। अब मुब्तदा के अलग रूल्स हैं पूरे, खबर के अलग रूल्स हैं, वो सारे रूल्स को जहन में रखते हुए फिर ही जुमला बन सकता है, ठीक है। तो बस अभी तक तो हमने यही याद रखना है कि मुब्तदा ने पहले आना है, खबर ने बाद में आना है। और आगे अब हम जो इसके रूल्स हैं वो शायद ये बता रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये आ गया इसके कवायद। अब इसको एक एक करके अच्छे से जरा पढ़ते हैं। कोई और पार्टिसिपेंट अगर रीड करना चाहे, स्टार्शी आप पार्ट लेना जी चाहे। मैं पढ़ हाँ देती हूँ। सर, मुब्तदा और खबर के कवायद। वुसअत के लिहाज से मुब्तदा मारफा और खबर अमूमन नकरा होती है। इराब के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होगी। पहले इनको करें कि आगे भी करूं? आगे जी आप पहले ये तीनों ना एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। पहले वुसअत के लिहाज से उन्होंने बोला कि जो मुब्तदा है वो मारफा होगा और खबर नकरा होगी। जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है, जैद नेक है। जैद जो है वो मारफा है क्योंकि इसम अलम है, और खबर जो है वो नकरा आई है। तो मारफा और नकरा दोनों इस तरह आएंगे ये। और इराब के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होंगे। जैसे अगर इसकी अरबिक करते हैं, जैद नेक है तो होगा जैदुन सालिहुन, तो दोनों मरफू हालत में आएंगे। ये नहीं होगा कि जैद को हम मरफू कर दें और नेक की जो है वो हम जड़ में ले जाएं या मंसूब में ले जाएं, दोनों में मुताबिकत होगी। जिन्स और अदद के लिहाज से भी मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होगी। यानी कि जैद जो है मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर के हवाले से आएगी। ये नहीं हम करेंगे जईदुन सालिहतुन कर दें, वो फीमेल के लिए सालिहतुन, वो फीमेल के लिए बोलेंगे। अब यहाँ जैद मुजक्कर है, इसके लिए मुजक्कर सालिहुन हम लोग करेंगे। और अदद जैद एक है तो वो खबर के लिहाज से भी उसको वन ही खबर भी वन पर्सन के हवाले से आएगी। यानी कि आगे हम देखेंगे कि आगे अगर दो लोगों की बात आ रही है तो जैसे हमने मुसन्ना किया था तो वो खबर मुसन्ना में आ जाएगी। तो यहाँ जैद एक है तो उसके लिए खबर भी सिंगल ही आएगी।
बात करते जबरदस्त, हुए। बहुत बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की माशाल्लाह से। एक चीज बस इसमें है, ऊपर जो हमने बात की ना पहले जुमले में, वसअत के लिहाज से मुब्तदा, मार्फा और खबर अमूमन नकरा होती है, ठीक है, ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा करते हैं यहाँ पे एक दफा ना मार्फा की जो एग्जाम थी ना, वो जरा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो सब लोग जरा मिलके कर लेते हैं कि पहली कौन सी टाइप थी मार्फा की। हाँ, तो इसम मॉडल अलम। थी ना। अलम, अलम थी ना, ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन जो हमारे सबके नाम है, कोई भी हो, पाकिस्तान है, फरहीन है, जो भी है, ये जो है इसमें अलम की कैटेगरी में आ गए। तो मार्फा की पहली किस्म तो ये थी, दूसरी क्या थी? इसम ज़मीर, पर्सनल जमीर की थी, प्रोनाउंस। बिल्कुल, जी। यानी कि हुआ, जो हिया। अंता, बिल्कुल बिल्कुल, हुआ हिया अंता, जितने भी हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे मार्फा की कैटेगरी नंबर 2 है। और तीसरा क्या है? इसमें इशारा, इसम अशारा, या इशारा, बिल्कुल, जैसे इशारा है। हाजा, हाजिही। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 4 इसम इसमें मौसूल, 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 जैसे एग्जाम्पल, अल्लज़ी अल्लती अल्लवी, अल्लज़ीना, अल्लती। बस ये सब मार्फा है। और पांचवा कौन सा रह गया? मुअर्रफ बिल्लाम, अलिफ लाम के बिल्ला। बाद ही मारूफा बनाया हुआ। जबरदस्त, चलो मिल के हो गया। मौरब बिल्लाम, ये पांचों, ठीक है, इनमें से कोई भी कटे तो फिर ये मार्फा थे, ठीक है, चलो ये रिवीजन हो गया। अब आगे से कोई और अगर रीड करना चाहे, मंदरजा बाला से रीड कर ले। जी रीड करिएगा मंदरजा बाला मैं से। पढ़ लेती हूँ जी, मैं पढ़ लेती हूँ। मुंदरजा बाला बातों का ख्याल रखते हुए जैद नेक है का तर्जुमा करें। जैद मुब्तदा, नेक है खबर। जैदुन सालिहुन। इसी तरह हामिद सच्चा है, हामिदुन सादिकुन। महमूद उस्ताद है, महमूदुन मुअल्लिमुन। जबरदस्त, अच्छा, बाकी मैं अभी ये कह तक रही थी बता कि दें। इसकी जो मार्फा के साथ जो इसकी बाकी जो मार्फा की कैटेगरी है उसके साथ भी इसकी एक एग्जांपल अगर हो जाएगा तो और अच्छा, वेल एक्सप्लेन हो जाएगा, ज्यादा अच्छा। अच्छा, वो जुमला बनाते हुए, वो मेरे आगे ना बहुत सारे जुमले आ रहे हैं, उनमें वो सारी कैटेगरीज मेरे ओके ख्याल ओके से आ ओके। जाएंगी। सही है, वो अच्छा, बस एक्सरसाइज ठीक भी है, कर ठीक लेंगे। और भी करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें तो बहुत कम दिए है। ये होते भी हैं ना, कर दी, फिर इसमें कर दोबारा से लेंगे जैसे हम पहले किया था ना दूसरी बुक से, वो भी करेंगे इंशाल्लाह ना, खूब सारी प्रैक्टिस। अच्छा, अब ना इस सबसे पहले जो चीज है ना, वो जैद नहीं किया मैंने, सबसे पहले जब हमारे सामने जुमला आ गया, फौरन से पहले ना ये पकड़ ले कि इसमें मुब्तदा कौन सा है, खबर कौन सा है। जब ये चीज हमने डिसाइड कर लिया ना, तो फिर तो सिंपली रूल्स अप्लाई करने हैं ना, रूल्स तो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जैद नेक है में हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है, जैद के बारे में। और ये चलिए, ये मिसाल तो इतनी दफा आती है जैद नेक, नीचे आ जाए भाई। महमूद उस्ताद है ना, तो अब महमूद जो है इसके बारे में बात हो रही है, तो महमूद बन गया मुब्तदा, और मुब्तदा ने आ जाना है जुमले के शुरू में, ये हमें पता है, ठीक है। और मुब्तदा ने क्या होना है, मुब्तदा ने मार्फा होना है, ये जो है ये भी हमने याद रखना है। और अच्छा, फिर और उसकी खबर क्या है, महमूद के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये उस्ताद है, तो खबर के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे उस पे, उस्ताद है पे। तो उस्ताद का तर्जुमा हमें पता है मुअल्लिम होता है, या उस्ताद भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा ना, तो वो जरा हो जाएगा। ठीक है, इसको करना शुरू करें आप में से एक एक, मैं जब तक इसका आंसर्स भी खोल ही लेती हूँ। एक एक जो जुमला करना शुरू करें। जी, मैं करती हूँ पहले। हाशिम एक डॉक्टर है, हाशिमुन तबीबुन। आगे भी। आप तीन कर लें एक साथ। आबिद एक इंजीनियर है, आबिदुन मुहंदिसुन। नासिर सही, एक तालिब इल्म है, नासिरुन ता, तालिबुन। जबरदस्त, परफेक्ट। अब कोई और कर ले आगे से, जल्दी जल्दी मुजाहिद कर लें बस। है, मुजाहिद मेहनती है, मुजाहिदुन मुजताहिदुन, ठीक है। खालिद बिल्कुल लंबा सही। है, खालिदुन तवीलुन। जाहिद छोटे कद का है, जाहिदुन सगीरुन या कसीरुन, सगीरुन ही हो जाएगा ना। सगीर ना छोटे को कहते हैं, छोटा, ये कसीरुन छोटा होगा, कद हाँ जो है ना। हाँ बिल्कुल, कॉफ और कसीरुन, स्वाद, हाँ कौफ और ठीक है। कसीरुन, हाँ सही, ठीक ठीक है। है, अच्छा अगले मैं कर लेती हूँ। मंसूर खूबसूरत है, आप लोग चेक कर लिएगा मुझे। मंसूरुन जमीलुन, फिर है शाहिद खड़ा हुआ है, ये होगा शाहिदुन। कायमुन, अच्छा कायमुन तो होता है, किसी ने बोला था वाकिफुन, तो वो भी सही है क्या? वाकिफ, वाकिफ, हाँ वाकिफुन। वाकिफ। वाकिफ तो मुझे ये भी, नहीं खड़ा खड़ा। वाकिफ नहीं खड़े होने के लिए होता, खड़े होने वाला। वाकिफ दूसरी सेंस में चला जाता, वो जान पहचान में नहीं आ जाएगा वाकिफ। इसको सेशन के बाद अगर कोई देख ले, क्योंकि किसी ने बोला था कि ये भी ना खड़े होने की सेंस में आ रहा होता है, तो कोई देख सकता है प्लीज सेशन के बाद।
सही इसको प्लीज वाकिफ के वर्ड को देख लिएगा। अच्छा वैसे तो बुक के पीछे तो कायमुन ही है कि शाहिदुन कायमुन, वो तो है ही है, वो तो सही है। ठीक है, उसके अलावा भी जरा वाकिफ भी चेक कर लें। अच्छा और ये लास्ट 2 वर्ड कोई और कर ले जिसने अभी तक निवारी मिली जिसको। मैं कर लेती हूँ। मजहर बैठा हुआ है, मजहरुन जलस जलिसुन, ये जलसुन जालिसुन जालिसुन। जालिसुन, अच्छा हाँ बिल्कुल हाँ, मजहरुन जालिसुन। साजिद बीमार है, साजिदुन मरीदुन। बिल्कुल ये सही है। अच्छा इसमें ना जहां भी बैठा हुआ, खड़ा हुआ, इस तरह की बातें आती है ना, ये मोस्टली इसी वजन पे बैठते हैं। जैसे ना जालिसुन, कायमुन, इस तरह फाइलुन का जो वजन है ना इसमें फर्क, तो इस तरह जी से जी, इसको जैसे है ना, जब जलसा का आपके जहन में आ गया ना तो इसको जालिसुन बना ले। मोस्टली अच्छा, ये इस वजन पे आ रहे होते हैं। सही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब बस हम आगे तो नहीं पढ़ पाएंगे आज। सही, तो आगे से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी आज के सेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी जो हमें व्हाट्सएप डिस्कस करना हो? बस एक वर्ड मैं खुद ही से जबरदस्ती का ले आई, वो मैं खुद ही देख लूंगी। सही है, आप लोग परेशान नहीं होगा मैं उसको एक्सप्लोर कर लूंगी। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।